दोस्तों 10 अगस्त 2022 यानी कि कल ही एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के क्वार्टर वन के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसके रिजल्ट को एनालाइज करते हैं। ये इस कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर लैक्स में बताए गए हैं। मैं फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। Q1 में इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस 1799 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 2441 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 1374 करोड़ था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 31% की बढ़त है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 26% गिरा है। Q1 में टोटल इनकम 1853 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 2496 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 1417 करोड़ था। टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 31% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये 26% गिरा है। Q1 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्सेप्शनल आइटम 104 करोड़ 94 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 125 करोड़ 69 लाख था और प्रीवियस Q1 में ये 49 करोड़ 53 लाख था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 112% की बढ़त है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 16.5% गिरा है। क्वार्टर वन में इस कंपनी का नेट लॉस 5 करोड़ 55 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 52 करोड़ 73 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q1 में नेट प्रॉफिट 49 करोड़ 53 लाख था। अब ये सोचने वाली बात है कि जिस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्सेप्शनल आइटम 105 करोड़ के आसपास है, उस कंपनी का नेट प्रॉफिट लॉस में चला जाता है, मतलब वो नेट लॉस जनरेट करती है, वो भी 5 करोड़ 55 लाख का। तो चलिए हम लोग अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी ने इस क्वार्टर में एक्सेप्शनल लॉस की बुकिंग की है और वो एक्सेप्शनल लॉस 110 करोड़ 50 लाख का है। इतना बड़ा एक्सेप्शनल लॉस क्यों बुक किया गया? कंपनी ने गुरुग्राम के सेक्टर 37D में एनबीसीसी ग्रीन व्यू रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डेवलप किया और इसमें इस कंपनी ने 942 यूनिट्स बनाए, जिसमें से 392 यूनिट्स को सेल कर दिया गया और इस सेल के बाद इस कंपनी को लगभग 210 करोड़ रुपए का प्रोसीड्स मिला और 210 करोड़ रुपए में 159 करोड़ 57 लाख रुपए को कंपनी ने प्रीवियस ईयर में ही रेवेन्यू की तरह बुक कर दिया और 40 करोड़ 48 लाख रुपए एडवांसेस की तरह बुक किए हैं। कुछ दिनों के अंदर होम बायर्स के कंप्लेंट्स आने लगे और ये पाया गया कि बिल्डिंग्स में स्ट्रक्चरल क्रैक्स आ गए हैं। तो कंपनी ने IIT रुड़की के एक्सपर्ट को बुलाया और ये डिसीजन लिया कि पूरी बिल्डिंग को एवेक्यूएट किया जाए और पूरी बिल्डिंग को एवेक्यूएट कर दिया गया और इसके बाद कंपनी उन सारे होम बायर्स के फ्लैट को फिर से बाई बैक किया और बाई बैक में इन्होंने सारे पैसे तो रिफंड किए ही किए और उसके साथ इस कंपनी को स्टैंप ड्यूटी वगैरह भी पे करने पड़े, तो इन्हें अलग से रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी पे करना पड़ा। तो कंपनी ने इन सब चीज़ों को देखा तो ये पाया कि कंपनी को 110 करोड़ 49 लाख के एक्सपेक्टेड लॉस हो सकते हैं और इसी 110 करोड़ 49 लाख रुपए को एक्सेप्शनल लॉस की तरह बुक किया गया है। इसकी ये प्रोविजनिंग हुई है इंड AS 37 के अंतर्गत। अभी इस कंपनी के अगेंस्ट कई लिटिगेशन चल रहे हैं और हो सकता है कंपनी को और भी पेमेंट करनी पड़ जाए और कंपनी को और भी प्रोविज़न करनी पड़े और लॉसेस बुक करने पड़े। तो दोस्तों इस एक्सेप्शनल लॉस का यही कारण है। क्वार्टर वन में लॉस पर शेयर 3 पैसे है, जो प्रीवियस क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर 20 पैसे था और प्रीवियस ईयर के Q1 में अर्निंग पर शेयर भी 20 पैसे ही था। तो आप देखिए अर्निंग पर शेयर में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कितनी गिरावट है, तो इसकी वजह भी वो एक्सेप्शनल आइटम ही है। क्वार्टर वन में इस कंपनी का कंसोलिडेटेड एबिटा का मार्जिन 3% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में भी 3% ही था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर वन में 1% था। तो एबिटा का मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो अच्छा खासा बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये स्टेबल है। तो कंपनी के ऑपरेशनल फ्रंट पर कोई दिक्कत नहीं है, इस कंपनी का एबिटा का मार्जिन भी स्टेबल है, लेकिन एक्सेप्शनल लॉस की वजह से इस कंपनी को लॉस हुआ है और मुझे लगता है इतने लॉस की वजह से मार्केट का सेंटीमेंट भी निगेटिव ही होगा और इस शेयर में गिरावट भी दिखेगी। लेकिन मुझे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इस कंपनी में कोई खास दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।